भोपाल में अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में लग गई भीषण आग, भारी नुकसान का अंदेशा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में खेत में लगी आग, घरों को आग ने अपनी चपेट में लिया। हरियाणा के फरीदाबाद में मेट्रो यार्ड में लगी आग, देर से पहुंची फायर टेंडर की गाड़ियां, भारी नुकसान का अंदेशा। पंजाब के लुधियाना में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का पेंट और केमिकल जलकर राख, आसपास की कई दुकानों को आग ने अपनी चपेट में लिया। दिल्ली के जसोला विहार में कूड़े में लगी आग, आसपास के इलाके भी चपेट में। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गैस भरवाते वक्त 6 गाड़ियों में लग गई आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तरबंकी में एसपी दफ्तर में आग से अफरा तफरी, अदालत परिसर को भी अपने चपेट में लिया। कई घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुंबई से सटे भिवंडी में भीषण अग्निकांड, 4 मंजिला रिहायशी इमारत में आग लगी, लोगों को सुरक्षित निकाला गया। पश्चिम बंगाल के रायगंज में बार एसोसिएशन के दफ्तर में लगी आग, 8 मोटरसाइकिल जलकर खाक। कोलकाता के मशहूर रेस्टोरेंट में लगी आग, कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी मिली। बदायूं में बिजली गोदाम में लग गई आग, ट्रांसफार्मर समेत लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। चित्रकूट में पुलिस ने राजा यादव गैंग के 5 डकैतों को मार गिराया, भारी मात्रा में हथियार बरामद। बुंदेलखंड में पानी संकट से हाहाकार, लोगों को वाटर ट्रेन का इंतजार। भदोही में समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग का भतीजा गिरफ्तार, लड़की से छेड़छाड़ मारपीट का आरोप। कानपुर में सीसामऊ बाजार में लगी आग, 4 दुकानें जलकर खाक। केंद्र सरकार की नेशनल एग्रीकल्चर योजना से जुड़ेंगी लखीमपुर खीरी समेत उत्तर प्रदेश की 6 मंडियां, बीजेपी सांसद अजय मिश्रा ने किया मंडी का निरीक्षण। मिर्जापुर में पानी का संकट हुआ विकराल, चपेट में 1200 से ज्यादा गांव, पानी के चलते टल रहे हैं शादी ब्याह के कार्यक्रम। सोनभद्र में इंसानियत भरा कदम, गर्मी से बेहाल पक्षियों के लिए पेड़ पर लटकाए गए पानी के मटके। फतेहपुर के करीब विक्रमशिला एक्सप्रेस में सवार जीआरपीएफ के जवान से लूटी राइफल, वारदात के वक्त सो रहा था जवान। मेरठ छावनी के आर्मी अस्पताल में दिखा तेंदुआ, लोगों में दहशत, सेना और वन विभाग का सर्च ऑपरेशन जारी। 5 महीने तक ताजमहल के मुख्य गुंबद का दीदार नहीं कर पाएंगे सैलानी, चमक बढ़ाने के लिए किया जा रहा है मडकैप लगाने का काम। यूपी के नए बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का दावा, 2017 चुनाव में राम मंदिर नहीं विकास होगा, एजेंडा राज्य को बनाएंगे एसपी बीएसपी मुक्त। बांदा में पीने के पानी की जबरदस्त कमी, नदियों और तालाबों का पानी पीने को मजबूर हैं लोग। कन्नौज में परफ्यूम पार्क का शिलान्यास, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया उद्घाटन। फतेहपुर जिले में पानी की भारी कमी, परसेठा गांव के लोग यमुना नदी से पानी लाकर पीने को मजबूर। वाराणसी में जमीन की कीमत को लेकर किसानों ने रिंग रोड का काम रोका, बेमियादी धरने की दी चेतावनी। मेरठ के कई जिलों में दूषित पानी से लोग हो रहे हैं बीमार, सर्वे में कई गांवों का पानी दूषित पाया गया। बलिया में 1 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उज्ज्वला योजना का उद्घाटन, बीजेपी के संगठन मंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया। एटा में दबंगों ने महिला से मारपीट के बाद घर से निकाला, स्थानीय लोगों से भी झड़प, संपत्ति विवाद का मामला। कानपुर में बीजेपी नेता के नाम से लगवाए गए विवादास्पद पोस्टर में कहा गया, भारत में रहना है तो भारत माता की जय कहना होगा। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में किसानों और पुलिस के बीच तीखी भिड़ंत, पुलिस की लाठीचार्ज में दर्जन भर किसान घायल। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में मानवता हुई शर्मसार, 6 साल की बच्ची से सगे चाचा ने किया रेप। शाहजहांपुर में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने पेश की इंसानियत की मिसाल, ब्लड डोनेट कर एक बच्ची की बचाई जान। वाराणसी में बादशाह नाम के सांड की तलाश में जुटी पुलिस, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज, 50,000 के इनाम का भी ऐलान। आगरा से शुरू हुआ छोटे से स्टार्टअप ने गाड़ा कामयाबी का झंडा, दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष की वेबसाइट को पछाड़कर astroset.com बनी नंबर 1 एस्ट्रो वेबसाइट। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में स्कूल प्रशासन ने बिना सूचना की तालाबंदी कर दी, परेशान अभिभावकों ने गेट पर दिया धरना। केजरीवाल के घर के बाहर पब्लिक स्कूल एसोसिएशन अभिभावक संघ का प्रदर्शन, ईडब्ल्यूएस के छात्रों के लिए फंड की मांग को लेकर हंगामा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले इंग्लैंड के प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट मिडलटन। एक हफ्ते के भारत दौरे पर आए हैं दोनों। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ऑड इवन के दूसरे फेज को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली में जोरों पर है ऑड इवन फेज 2 की तैयारियां। डीटीसी ने बनाया है सेंट्रल कंट्रोल रूम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा खत। ट्रेन से लातूर पानी भेजने की प्रधानमंत्री की तारीफ। पूरी दिल्ली के मंडावली में धू कर जल गई पार्किंग में खड़ी कार। दमकल की गाड़ियां आने तक पूरी कार खाक। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में जेडीपी अस्पताल के कर्मचारियों को प्रदर्शन। सैलरी नहीं मिलने पर विरोध। दिल्ली में बाघों की सुरक्षा पर सम्मेलन। प्रधानमंत्री ने लिया हिस्सा। दिल्ली के मॉडल से पुणे में छेड़छाड़ और रेप के मामले में 3 लोग गिरफ्तार। एक और आरोपी की हो रही है तलाश। हरियाणा की खट्टर सरकार ने किया गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम करने का फैसला। मेवात का नया नाम होगा नूहनगर। गुड़गांव की एक महिला को व्हाट्सएप पर दोस्ती करना पड़ा महंगा। विदेशी ने झांसे में लेकर ठगे 15 लाख रुपए। पुलिस ने एक नाइजीरियन को तलाश करने की कोशिश की है। हरियाणा के रेवाड़ी में जल संकट का कहर। गंदा पानी पीने को मजबूर हैं लोग। गुरदासपुर में अकाली दल ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। केजरीवाल का पुतला फूंका। अमृतसर से सिख श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान रवाना। ननकाना साहब के दर्शन के बाद 21 अप्रैल को वापसी। पाकिस्तान में ही बैसाखी मनाने का है कार्यक्रम। शेखपुरा में ताड़ी पर पाबंदी का विरोध। पासी समाज के सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन। सहरसा में भी पासी समाज का विरोध प्रदर्शन। महिलाएं भी हुई इसमें शामिल। नालंदा में बाबापुरी के पास आशा देवी मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी। सैकड़ों साल से चली आ रही है परंपरा। पटना की बुद्ध कॉलोनी में चलती कार में अचानक लग गई आग। कार में सवार शख्स जान बचाकर बाहर निकलने में हुआ कामयाब। झारखंड सरकार की नई सरेंडर पॉलिसी का दिख रहा है असर। माओवादियों ने किया है आत्मसमर्पण। गिरिडीह अदालत का ऐतिहासिक फैसला। बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को सजाए मौत। लोहर दग्गा की अदालत ने 5 माओवादियों को सुनाई उम्र कैद। 2011 में पुलिस और सीआरपीएफ के 11 जवानों की हत्या का इन पर था आरोप। जामताड़ा में जबरदस्त सूखा। फसल हुई बर्बाद। सब्जियों की खेती को सबसे ज्यादा पहुंचा नुकसान। झारखंड में बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का जेडीयू में विलय तय। रांची में हुई बैठक। जमशेदपुर से सटे सरायकेला राजघराने में छऊ महोत्सव की शुरुआत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा हुए शामिल। झारखंड के रुड़की में कार और ट्रक की भिड़ंत। 4 की मौत। हिमाचल हाईकोर्ट के 4 नए जजों ने ली शपथ। कुल जजों की तादाद बढ़कर हुई 11। शिमला में पानी की कमी से लोगों की बड़ी परेशानी। शहर के कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं। एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी के खिलाफ गुजरात के आनंद में सराफा कारोबारियों का प्रदर्शन जारी। वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ की नारेबाजी। अहमदाबाद में नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हुआ हादसा। दीवार गिरने से 3 लोगों की हो गई मौत। बीकानेर की जेल में गैंग वॉर को लेकर अदालत की सख्ती। 2 आरोपियों को पेशी के बाद भेजा गया जेल। राजस्थान के प्रतापगढ़ में शिक्षा विभाग की लापरवाही की खुली पोल। स्कूली परीक्षाओं में 200 छात्रों की निगरानी के लिए महज 2 शिक्षक। भरतपुर के नगर निगम दफ्तर में बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच जमकर मारपीट और गाली गलौज। मेयर की लग्जरी कार खरीदने पर हुआ हंगामा। अलवर में पानी को लेकर 2 मोहल्लों के बीच हुई झड़प। दोनों तरफ से चले पत्थर। धौलपुर में 14 साल की बच्ची से सामूहिक बलात्कार। गांव के ही 2 युवकों पर आरोप। भरतपुर में आपसी रंजिश के चलते गोली मारकर एक युवक की हत्या। आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं। प्रतापगढ़ में ग्रामीण परिवहन की बसें बंद होने से लोगों में गुस्सा। डिपो में नारेबाजी और हंगामा। बीकानेर में तपती गर्मी के बीच पानी का संकट। कई इलाकों में घंटों पानी के इंतजार में बैठे रहते हैं लोग। अलवर में डॉक्टर की लापरवाही से गाड़ी में महिला की हुई डिलीवरी। लेडी डॉक्टर हुई सस्पेंड। बीकानेर में डूबने से इंजीनियरिंग के 3 छात्रों की मौत। 2 के शव मिले। 1 की तलाश जारी। ग्वालियर कलेक्टर के ऑफिस में आग से हड़कंप। कंप्यूटर मॉनिटर और एयर कंडीशनर जलकर खाक। कई अहम दस्तावेज भी खाक। अलीराजपुर में पानी की सप्लाई के लिए 13 साल की बच्ची की गई जान। पानी भरने गई बच्ची को हैंडपंप के मालिकों ने मार दिया तीर। बैतूल में एक लड़की को भगाकर ले जाने पर प्रेमी के भाई को मिली सजा। दबंगों ने जिंदा जलाया युवक की मौत। मध्य प्रदेश के उमरिया में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में
बाघ की संदिग्ध मौत से हड़कंप, उद्यान प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। भिंड मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अश्लील डांस, डांसरों पर पैसे लुटाते दिखे पुलिस वाले, थाना प्रभारी को एसपी ने किया लाइन हाजिर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मुंबई के देवनार डंपिंग ग्राउंड का किया दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, बोले केंद्र के पास नहीं है कोई विजन। ट्रेन से 5 लाख लीटर पानी के पहुंचने के बावजूद कम नहीं होगा लातूर का संकट, जिले को हर रोज चाहिए 200 लाख लीटर पानी। लातूर तक पानी सप्लाई का काम अब हो जाएगा बेहद आसान, मिरज जंक्शन से पाइपलाइन का काम अंतिम चरण में। महाराष्ट्र के डिंडोरी में लोगों के अनूठे अंदाज में पानी की कमी का सामना, गांव वालों ने मिलकर 4 दिन में खोद दिया तालाब। जारी हुआ सलमान की नई फिल्म सुल्तान का ट्रेलर, हरियाणा के पहलवान की भूमिका निभा रहे हैं सलमान। महाराष्ट्र के बीड़ जिले में पानी के लिए हाहाकार, कुएं से पानी भरने के लिए टोकन सिस्टम लागू। महाराष्ट्र में सूखे के बीच मुंबई में आईपीएल मैच पर हाईकोर्ट में सुनवाई कल भी रहेगी जारी, अदालत ने कल तक बीसीसीआई से तमाम सवालों के मांगे हैं जवाब। ठाणे के उल्लास नगर में ट्रैफिक पुलिस के हवलदार की गुंडागर्दी, एक दुकानदार की जमकर पिटाई की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। मुंबई से सटे विरार में रेलवे फुटओवर ब्रिज पर एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। संघ दफ्तर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उज्जैन सिंहस्थ में शनि स्नान के लिए भैया जी जोशी को दिया न्योता। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में छेड़खानी के मामले को लेकर स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों में झड़प, 2 लोगों की हो गई मौत। एनआईडी मुद्दे पर घाटी में अलगाववादियों के बंद का व्यापक असर, यातायात व्यवस्था ठप होने से दफ्तर नहीं पहुंचे कर्मचारी, बाजारों में पसरा रहा सन्नाटा। श्रीनगर एनआईडी मुद्दे पर अब भी जारी है बवाल, जम्मू में छात्रों ने निकाला सॉलिडेरिटी मार्च। अनंतनाग जिले के आचुअल इलाके में जंगल से भटका भालू, 5 लोगों को कर दिया घायल। जम्मू में बीजेपी का नया दफ्तर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया उद्घाटन। दुर्गापुर में चुनाव के बाद हिंसा का दौर जारी, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीपीएम कार्यकर्ताओं के घर फूंके। आसनसोल में रेलवे के हॉगर्स ने की तोड़फोड़, आरपीएफ जवानों की विरोधी ज्यादती का कर रहे थे विरोध। मुर्शिदाबाद में 23 साल की विवाहिता ने आत्महत्या कर ली, पुलिस ज्यादती से तंग आकर दी है अपनी जान। दक्षिण 24 बरगना के गरिया रेलवे स्टेशन पर 60 साल के बुजुर्ग की लू लगने से मौत, मृतक की अभी तक नहीं हो पाई है शिनाख्त। मालदा के सूजापुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार का अनूठा प्रचार, बैलगाड़ी से गांवों में जाकर मांग रहे हैं वोट। दिल्ली और हरियाणा में कई मामलों में वांटेड अपराधी दीपक डबास आज सुबह पुलिस की हिरासत से फरार हो गया है। यह घटना उस वक्त हुई जब पुलिसकर्मी दीपक को पेशी के लिए हरियाणा के खरखौदा लेकर जा रहे थे।